नमस्ते, मैं मृणालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ कट टू कट। आज मेरे साथ एक सेलिब्रिटी बैठी हैं। मैम, सेलिब्रिटी तो बोल सकती हूँ आई गेस क्योंकि जब भी हम गूगल पे किसी को सर्च करते हैं उसको हम सेलिब्रिटी में मान लेते हैं। और आज हमारे साथ जो है वो देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने के बाद टॉपर इशिता मैम हमारे साथ है। मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें। मैम, बहुत ज़्यादा ना मैं ऐसे वैसे वाले सवाल नहीं करना चाहती कि कैसे पढ़ाई की क्या की, मैम वो तो हो गया। मैम, चेंज क्या आया जुलाई 2022 और आज जुलाई 2023, लाइफ में क्या चेंज? मतलब मैं तो बिल्कुल ही सेम हूँ, बट लाइफ आसपास काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। बहुत ही खुशियाँ हैं आसपास, फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, तो इसलिए मैं भी खुश हूँ। एंड आई हैव अ गुड जॉब, सो आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैम, जॉब से याद आया, पहली सैलरी तो आ गई होगी तो मैम उसका क्या हुआ? नहीं, अभी मैं बस ट्रेनिंग में जाऊंगी अगले हफ्ते, तो तब मेरी पहली सैलरी आएगी एंड बिल्कुल विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग दैट मीन्स समथिंग टू मी। मैम, क्या हुआ था जब रिजल्ट आया था तो हम मीडिया वाले सारे सर्च कर रहे थे कि टॉपर जो हैं वो कहाँ से हैं। मतलब हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये ढूंढते ही रह गए कि आप हैं कहाँ से आखिर। बट सोशल मीडिया पे कहीं ये नहीं था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उस समय मैम आप क्या कर रहे थे जब हम लोग आपको सर्च कर रहे थे? मैं बिल्कुल आप ही लोगों को जवाब दे रही थी जो मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे पिता भारतीय वायुसेना में थे, तो हम अक्सर इधर उधर जाते रहते थे। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ, पेरेंट्स दोनों पटना से हैं, पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है, रहती मैं यूपी में हूँ, तो बहुत ही एक डाइवर्स बैग है। मैम, स्कूल लाइफ कैसी थी? मतलब बैक बेंचर या आगे एकदम स्टूडियस, शुरू से माइंड सेट था कि मुझे यही करना है बस? मतलब बीच में कुछ ऐसा भी नहीं कि सबसे आगे बैठे, और ये भी नहीं कि पूरे टाइम मस्ती कर रहे हैं, बट मैं स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी खेलती थी, एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो पढ़ाई और बाकी चीज़ों का हमेशा एक बैलेंस रखने की कोशिश की, ताकि सब कुछ सीख पाऊँ लाइफ में। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रह गए या सिर्फ खेलते रह गए, यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। मैम, हम लोग पहले भी जब कवर करते थे, जब पहले भी रिज़ल्ट आता था, तब के टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस आया है। अब देखिएगा कि पहले ये होता था कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, आपको मतलब एकदम पढ़ाई में ही पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस पे? मतलब एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स भी इतने जल्दी नहीं मिल रहे हैं। 3 अटेम्प्ट लग गए मुझे। इसलिए अपनी लाइफ को ना रोके, लाइफ अपनी जगह चलते रहेगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशियाँ आएंगी, उसको इग्नोर मत करें। एवरीथिंग मैटर्स। पढ़ाई एक हिस्सा है, जॉब एक हिस्सा है, उसमें परिवार भी है, फ्रेंड्स भी हैं, बाकी हिस्से भी हैं, तो सबको साथ लेके चलें। मैम, आपने बताया जैसे थर्ड अटैम्प्ट में आपका हुआ। मैम, क्या होता है कि जब दूसरा ही अटैम्प्ट करने लगते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है कि यार 1-2 बार में नहीं निकला, अब कैसे निकलेगा मुझसे। तो वो कहीं बैक फॉरवर्ड अपने स्टेप्स को कर लेते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है, उस समय क्या करें? आई थिंक सबसे पहले तो हौसला रखें कि अगर मन है करने का और मन बना लिया है तो बिल्कुल आगे बढ़ते चलें। बुरा लगेगा, वो नेचुरल है। अगर आप फेलियर फेस करेंगे बुरा लगेगा, बट बहुत दिन तक अपनी पढ़ाई को अफेक्ट ना होने दें। थोड़ा 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 करते रहे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैम, एक मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगी और एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी आपको जितने लोग देख रहे होंगे, सबकी नज़रें आपके ऊपर है मैम, जब से रिज़ल्ट आया है। और तो बेसिकली उन स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या सोचेंगे आप लोगों को देखने के बाद, उनको अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए? और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई के लिए रखे हैं तो वो 2 घंटे और कुछ ना करें। ये नहीं कि बीच में फ़ोन चेक कर लिया, एक बार फेसबुक इंस्टाग्राम देख लिया, ऐसा नहीं। अगर एक टॉपिक सोचा है वो करके ही उठे। वो आपका टाइम मैनेजमेंट है कि आपने 2 आवर्स ऑनेस्टली पूरी सच्चाई से दिए हैं। अगर आप 2 घंटे उसी तरीके से ऑनेस्टली ब्रेक भी लेंगे तो आपका अपने आप पढ़ने का मन करेगा कि ठीक है अब बहुत हो गया। तो इसलिए मेंटेन दैट बैलेंस, बी वेरी ऑनेस्ट। मस्ती भी करें लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करें। और मैम, वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस एज पे हैं आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले एक गोल बनाएं अपनी लाइफ का, और जो भी आपको लगे जिस भी फील्ड में हो, और फिर पूरा 100% दे उस गोल की तरफ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई विश यू लक।
थैंक यू सो मच मैम। आई होप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स दर्शक हैं उनकी लाइफ में मैम से जो बातचीत हुई है कहीं ना कहीं कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।